हेलो एंड वेलकम। एज़्योर डेवऑप्स में आज हम देखेंगे कि हम पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि हम रिपोजिटरी में कोड कैसे पुश करते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड से जो मेरा कोड था डॉट नेट कोर का वो यहाँ पे है। पाइपलाइन में जाने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट पाइपलाइन करना है और इसके बाद मुझे चूज करना है कि आपका सोर्स कोड कहाँ पे रखा हुआ है। एज्योर रिपोज गिट, यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में YAML लिखा हुआ है। एक दो साल पहले तक जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आता था क्लासिक एडिटर। ठीक है, तो वहां पे आप जाकर के GUI के थ्रू सब कुछ कर सकते थे, बट अभी सब कुछ YAML फॉर्मेट में दे दिया है। अगर आपका कोड गिटहब वगैरह पे है तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हो, बट मेरे केस में कोड मेरा एज्योर रिपोज पे है। उसके बाद रिपोजिटरी का नाम मेरा डॉट नेट कोर है। अब आपको चूज करना है कि आपका सोर्स कोड किस प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ASP.NET कोर है, यहाँ पे आप देख सकते हो .NET फ्रेमवर्क है। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो। बहुत बड़ी लिस्ट है ये, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, सारे प्रोग्रामिंग कवर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ASP.NET कोर जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ट्रिगर मास्टर। ये पहला सेक्शन है ट्रिगर। आप चाहो तो इसको नन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मास्टर ब्रांच पे कोई भी कोड पुश होता है तो ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। इसके बाद पूल में आते हैं तो यहाँ पे VM इमेज, यहाँ पे मैं विंडोज लेटेस्ट यहाँ पे हमें मिला है। ये क्या है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हमारे कोड को कंपाइल करेगा और बिल्ड करेगा। इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स है कि हमारा सॉल्यूशन जो है .sln है, कोई भी फाइल्स के नाम से हो सकता है, बट उसका एक्सटेंशन यही रहेगा। इसके बाद बिल्ड प्लेटफॉर्म, एनी CPU, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारा रिलीज है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नीचे टास्क में आते हैं, यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, अब इसके बाद हमें और क्या क्या एक्टिविटी करनी है। जैसे हम करते क्या है, आपने अगर मेरा डेवॉप्स का वीडियो अगर देखा होगा, उसमें मैंने जब जेनकिंस के थ्रू हम बिल्ड कर रहे थे तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमने पैरामीटर पास किया था .NET रिलीज समथिंग करके। ठीक है, और आपको अगर ये सारी चीजें अगर नहीं लिखनी है, अगर आपको ये पसंद नहीं है, इनका जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल रहा है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ आप रिमूव कर सकते हो। अगर आप इसमें थोड़ा अगर हेल्प चाहते हो तो आप यहाँ से एडवांस में जाकर के हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, और इसमें हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये एनी CPU वाला ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद हमें स्टेप्स स्टेप्स में आने के बाद आप चाहो तो यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, .NET कोर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बिल्ड लेके आना है। आपको क्या मिलता है जब आप .NET प्रोजेक्ट जो है बिल्ड करते हो, तो आपको बिल्ड, पब्लिश, रिस्टोर, जनरली हम ये दो ही तीन टास्क करते हैं। तो अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको बिल्ड लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है आर्ग्यूमेंट। पाथ में आपको बताना है, डबल स्टार लगाना है यहाँ पे। इसके बाद / स्टार .cs प्रोज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में आपको क्या लिखना है, हाइफन हाइफन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद $साइन लगाना है, और इसके बाद आपको यहाँ से बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये है ना, ये कॉपी कर लो आप, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी दे दो, एंड देन क्लिक ऑन ऐड। तो सॉरी, यहाँ पे हमारा कर्सर कहीं और चला गया। ठीक है, हमें यहाँ पे आना है, और हाइफन हाइफन कॉन्फ़िगरेशन डॉलर, और ये रहा बिल्ड।
उसके बाद यहाँ पे स्टार डॉट सी एस प्रोज, आपको यहाँ पे माउस, यहाँ पे कर्सर लेके आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है ऐड। ठीक है, ये रहा आपका टास्क। ऐसे ही आप मल्टीपल टास्क आप बना सकते हो। नीचे आना है, ठीक है, और इसके बाद टास्क में आना है, यहां से इसको कर देना है रिमूव। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे नीचे ही आकर के कर्सर लेके आओ और फिर से इस पे जाओ। बिल्ड के बाद अब क्या करना है, आपको रिस्टोर करना है। फिर से वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है सी एस प्रोज और हाइफन हाइफन बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और कर्सर यहाँ लाने के बाद ऐड कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आपको मल्टीपल टास्क आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे पहला बिल्ड हुआ है, फिर रिलीज हुआ है, इसके बाद हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो अब आप यहाँ पे आकर के आप यहाँ से पब्लिश भी कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, आर्ग्यूमेंट, और ये यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, और ये रहा ऐड। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरे टास्क को मैनेज करते हो। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने एक ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमने ये सब कुछ रखा हुआ है। अगर आप मेरे गिटहब के पेज पे जाते हो तो वहां पे भी मैंने ये कोड रखा हुआ है। आपको क्या करना है, रिपोजिटरी पे आना है और डॉट नेट कोर में आना है, और इस फाइल का आप यूज कर लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे यहाँ पे मैंने ड्रॉप भी यूज किया हुआ है। वो क्या करता है, आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करता है। इसमें देखो पब्लिश यूज किया है मैंने, रिस्टोर यूज किया है। हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने ट्रिगर यूज नहीं किया है, सिर्फ मास्टर यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। और इसके बाद पाइपलाइन में आना है, यहाँ कंट्रोल ए और कंट्रोल बी कर दिया। ठीक है, आपको ये चीजें जो है आपको हमारे इस पेज पे मिल जाएगी। यहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको करना है सेव। सेव करने के बाद आप जो भी नाम यहाँ पे दोगे वो कहाँ पे जाकर के स्टोर होगा, जो हमारा सोर्स कोड है, रिपोजिटरी है, एजूर रेपो, वहां पे जाकर के ये सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेव। सेव करने के बाद रिपोज में आकर के वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो ये फाइल आ चुकी है, अभी जस्ट ये क्रिएट हुआ है जस्ट नाउ। इसको ओपन करके आप देख सकते हो ट्रिगर मास्टर है, और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप बिल्ड और रिस्टोर नहीं चलाते हो, डायरेक्टली आप पब्लिश भी करते हो तो भी चलेगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, पब्लिश और ये ड्रॉप, आर्टिफैक्ट्स पब्लिश करने के लिए ये दो भी कमांड अगर आपने यूज किया तो भी चलेगा। तो हम चलते हैं अपने पाइपलाइन में, और अपने पाइपलाइन को करते हैं रन। और ये मास्टर ब्रांच से लेना है इसको। उसके बाद यहाँ पे करना है यस, रन करना है। अब वेरीफाई करना है कि हमारा जॉब चल रहा है या नहीं। मैंने पहले भी दिखाया है कि हमारे पास जो पैरेलल जॉब्स हैं वो अवेलेबल है, जबकि हमने माइक्रोसॉफ्ट से रिक्वेस्ट की थी, आई मीन वो फॉर्म फिलअप किया था, जिसकी वजह से हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आई मीन वो जॉब्स हमें मिले थे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप हर एक टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे देखो बिल्ड सोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, ये वाला टास्क। और ये जॉब हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि जो आर्टिफैक्ट्स हमने जनरेट किया है वो ड्रॉप में जाकर के स्टोर हो गया। ड्रॉप इसका आर्टिफैक्ट्स हम बोलते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो जो जॉब हमारा रन होना था वो रन हो चुका है। और यहाँ पे अगर आपको देखना है
तो आप वेरीफाई कर सकते हो ड्रॉप। इसके अंदर आपकी जिप फाइल क्रिएट हो चुकी है आर्टिफैक्ट्स में। और आप अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो कि इसका नाम क्यों ऐसा दिया हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट की टर्मिनोलॉजी है जो उसने यूज किया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम डॉटनेट बेस्ड एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इसको हम किसी वेब ऐप में या वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय कैसे करेंगे अपने इस कोड को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।